हेलो एवरीवन, क्लास 11th बायोलॉजी। द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में आपने फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड टर्म और टैक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो इन द लिविंग वर्ल्ड बोला है तो वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक टर्म यूज़ किया है, बायोडाइवर्सिटी। तो लाइफ फॉर्म में जो वैरायटी देखने को मिलती है वो किस किस चीज़ में देखने को मिलती है? मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे कि आप सराउंडिंग में देखते हो अपने रैट कैट, तो उनका एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? सबका अलग अलग है। साइज, कलर, एनाटमी मीन्स इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनका, हैबिटेट, कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और हैबिट्स, इन सब में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इन सब को हमने एक टर्म में कंबाइन कर दिया है, तो वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें देखने को मिलते हैं, हम उसे एक स्पीसीज नाम दे सकते हैं। तो स्पीसीज की एक डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म which are capable of interbreeding to produce fertile offspring। देखो, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हो और जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो, हम उसे स्पीसीज बोलेंगे। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्यों बोला है? क्योंकि अगर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होंगी तो आगे स्पीसीज कंटिन्यू उनकी जो स्पीसीज की कॉन्टीन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाइंड आउट हो चुके हैं वो कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इतने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जो अब भी जिन्हें फाइंड आउट कर रहे हैं, या फाइंड आउट हुई है, या फाइंड आउट के लिए बची हुई है। तो अभी ये कंप्लीट स्पीसीज नहीं है, ये एग्रीगेट नंबर बताए हैं इन्होंने, 1.7 to 1.8 मिलियंस। तो इनमें से 1.25 जो है वो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस जो है वो प्लांट है, ठीक है। अब बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, तो अलग अलग एरिया में जितनी भी जो स्पीसीज हमें देखने को मिलती है वो सभी अलग अलग एरिया में जो लोकल नेम से जानी जाती है। तो लोकल नेम जो होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज नाम की ज़रूरत पड़ी। तो स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? नाम देने की प्रोसेस को नोमेनक्लेचर। इससे क्या होता है? जो स्टैंडर्डाइज नेम जो दिया गया है वो पूरे पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से ही उन स्पीसीज को बुलाया जाएगा, मतलब कोई अलग अलग नाम से नहीं बुलाया जाएगा। उससे क्या होगा? कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो नाम देने की प्रोसेस को तो नोमेनक्लेचर कह दिया इन्होंने। तो नाम अगर किसी स्पीसीज को हम दे रहे हैं तो सबसे पहले उनकी करैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो करैक्टर्स, उनके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं, तभी तो हम उसे नाम देंगे और किसी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो उन करैक्टर्स को फाइंड आउट करना, उनको सही प्लेस में रखना, तो वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे, पहले करैक्टर्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, फिर उसको नेमिंग देंगे, स्टैंडर्डाइज नेम देंगे ताकि वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो सिस्टमेटिक वर्ड क्या होता है? इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन भी देखते हैं कि क्लोज रिलेशन किस ऑर्गेनिज्म का किसके साथ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो सिस्टमा का मीनिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिन्यास है जिसने सिस्टमा नेचर जो है वो एक बुक पब्लिश की है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक क्या होता है? इवोल्यूशनरी, पूरा कंप्लीट अकाउंट रखता है, मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम आगे करते हैं बायनोमियल
क्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले भाई एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने भाई डिसाइड किया किसको क्या नाम देना है, ठीक है। अब भाई एक अगर नाम देता तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो बॉटनी को नाम देगा तो वो कौन, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या नाम दिया, ICBN, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब वो प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज मिलेगी वो उन्हें नेमिंग करेगा। अगर कोई एनिमल्स को नेम दे रहा है तो वो क्या है, उस कोड का क्या नाम है, इंटरनेशनल सॉरी कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर वायरस को दे रहा है तो वो उसमें जेड, जैसे हमने बी यूज़ किया था, जूलॉजिकल में जेड यूज़ कर रहे हैं तो वायरस के लिए वी यूज़ कर लेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इन साइंटिफिक नेम से क्या हुआ, सभी ऑर्गेनिज्म का एक नेम एंश्योर हो गया। अब हम करते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल मतलब टू कंपोनेंट हो जिसके, ठीक है। जिसके टू कंपोनेंट होंगे उसे हम क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल टू कंपोनेंट क्या होंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक एपिथेट को आप स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो जो नोमेनक्लेचर जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो किसने प्रोवाइड किया है, कैरोलस लिन्यास ने, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफीरा इंडिका। तो मैंगीफीरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। दो कंपोनेंट हो गए। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज, ठीक है। इनके कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के। भाई किसी को नाम देना है तो कैसे हम नाम लिखेंगे तो उन रूल्स को हम आगे पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जो जनरली जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं, और जब इन्हें लिखते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल जो नेम है, दो वर्ड जो है जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको जब अंडरलाइन करेंगे तो सेपरेट करोगे, ये नहीं कि दोनों को एक ही से अंडरलाइन कर लिया। मतलब होमो को अलग सेपरेट करो, लाइन अंडरलाइन करोगे, और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करोगे, ठीक है। एक लंबी लाइन नहीं खींचनी है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जो हमेशा जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज होगा वो हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मान लो किसी के पीछे और एब्रीवेटेड फॉर्म में तीसरा लिखा होता है तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में जो होगा वो डिस्कवर्ड, जिसने उस स्पीसीज के बारे में फाइंड आउट किया है उसका नेम होगा। जैसे कि मैंगीफीरा इंडिका LINN लिन्या लिखा होता है, तो LINN क्या है, लिन्यास की एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों हुई, ताकि हम किसी को भी ग्रुप में रख सके और ईज़िली उसके बारे में फाइंड आउट कर सके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सके, ठीक है। और फिर टैक्सोनॉमी क्या होती है, जैसे कि हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये क्लासिफिकेशन की ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सबको कंबाइन कर देते हैं। मतलब किसी को क्लास में रखना है तो सबसे पहले हम उनके फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मींस आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद हम उसको नाम देंगे, और फिर किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है, किस ग्रुप में हमने उसको रखना है। तो उस कंप्लीट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमी। जो टैक्सोनोमी वर्ड जो है कैंडोल ने यूज़ किया था, ठीक है। तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी, हर एक टैक्सोनोमिक जो कैटेगरी है हम उसको रैंक नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आगे भी करोगे,
जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है हायरार्की, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये तो आप क्या कर रहे हो, हायर से लोअर में जा रहे हो। अगर लोअर से हायर में जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि हर एक कैटेगरी जो होती है क्लासिफिकेशन की, जो यूनिट है, हम उसको क्या बोलेंगे, एक रैंक बोलेंगे। मींस जैसे किंगडम है, ये अलग से एक क्या, एक कैटेगरी है, रैंक हो गया। डिवीज़न क्या है, एक रैंक हो गया। मतलब हर एक चीज़ जो है वो कैटेगरी जो है वो रैंक से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और कॉमन हम टैक्सोन बोल देते हैं। और टैक्सोन का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, टैक्सा। ठीक है, टैक्सोन देखो सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल है टैक्सा। अब देखो आगे क्या है, जो हायरार्की की जो सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीसीज। ठीक है, हायरार्की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्पीसीज से। स्पीसीज क्या है, अभी स्पीसीज की आपको डेफिनेशन बताई थी हमने कि जो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। मीन्स वो मॉर्फोलॉजी सेम होंगे। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे और इंटरब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मैंगो ट्री, हमारी मैंगो ट्री इंडिया की जो स्पीसीज है मैंगो, तो उसका नाम क्या है, मैंगीफीरा इंडिका। तो मैंगीफीरा जो है वो कहाँ की स्पीसीज है, इंडिका लिखा हुआ है तो वो अपनी इंडिया की है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब स्पीसीज के बाद क्या क्या आता है आगे, जीनस। अब जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो उनके को रिलेटेड जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करेंगे। ठीक है, देखो स्पीसीज में तो ज़्यादा रिजेंबल करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो रिजेंबलिंग करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे जीनस में, अब जैसे आपने किया था भी मैंगीफीरा इंडिका, मैंगीफीरा क्या था, जीनस था। ठीक है, और इंडिका क्या थी, स्पीसीज थी। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, जैसे कि लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है, लॉयन का होता है पैंथरा लियो, टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस, और लेपर्ड का होता है पैंथरा पैरडस। तो ये सारे जो उनका जो जीनस है सबका सेम है, सेम मतलब पैंथेरा। ठीक है, तो ये सभी रिलेटेड स्पीसीज को हमने ग्रुप ऑफ स्पीसीज बोला है, तो हमने लोयन, टाइगर, लेपर्ड को हमने एक ही जीनस मीन्स पैंथेरा में रख दिया है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब हमारा है फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या होता है, ऊपर वाले का ग्रुप बता दो। ठीक है, सॉरी, नीचे वाले का ग्रुप। तो हम नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो जीनस स्पीसीज के बारे में तो बेसिक यूनिट होगी। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब फैमिली क्या होगी, ग्रुप ऑफ जीनस। तो ग्रुप ऑफ जीनस को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखिए, फैमिली में क्या होगा, ग्रुप ऑफ जीनस बोला है। अब पैंथेरा, जो लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, उन तीनों का जीनस क्या है, पैंथेरा है। ठीक है, अब कैट का जीनस क्या होता है, फेलिस। तो हमने पैंथेरा और फेलिस दो अलग अलग जीनस हो गए ना। फैमिली हमने किया है कि ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है। ठीक है, तो हमने पैंथेरा और फेलिस को हमने एक ही फैमिली में रख दिया, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, फेलिडी। ठीक है, ग्रुप ऑफ जीनस को हमने क्या बोला है, फैमिली। आगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जैसे कि फैलिडी एक फैमिली होगी, कैनिडी फैमिली में आते हैं कैट, ये दूसरी फैमिली है। ठीक है, अब हम ऑर्डर करेंगे। अब ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली, फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपने अभी पीछे किया था, अभी जैसे अभी हमने किया है कि फैलिडी और कैनिडी। फैलिडी है कैट की फैमिली और कैनिडी है डॉग की फैमिली। हमने दोनों की फैमिली को इकट्ठा एक ऑर्डर में रख दिया, जिसको हमने नाम दे दिया कार्निवोरा का। जो कि लास्ट लाइन आप देख सकते हो, कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। हमने उन दोनों के कुछ कैरेक्टर्स सेम देखे, जिसके बेस पे हमने उनको एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रख दिया। अब हमारा आता है क्लास।
क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? क्लास। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखा रखा है प्राइमेटा, ये है ऑर्डर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, ठीक है। और साथ में अभी जो हमने कार्निवोरा ऑर्डर का जो किया था, कार्निवोरा क्या किया था हमने? कार्निवोरा में क्या आते थे? लॉयन, कैट, डॉग, ये सभी आते थे, ठीक है। लॉयन, कैट, डॉग के साथ हमने मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स को रख दिया, तो उन दो अलग अलग ऑर्डर को हमने एक ग्रुप में रख दिया, तो उनको उनका जो ग्रुप को जो हमने एक ग्रुप में जो रखा है उसको हम क्या नाम दे देंगे? क्लास का। तो इनका क्लास क्या है? मैमेलिया। तो मैमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेटा ऑर्डर के भी एनिमल्स आते हैं और कार्निवोरा के भी एनिमल्स आएंगे। मीन्स मंकी, गोरिल्ला, गिबन, टाइगर, कैट एंड डॉग सभी को हमने एक क्लास मैमल्स में रख दिया है, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइलम। फाइलम क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लास। अलग अलग क्लास के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फाइलम, ठीक है। तो जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी अलग अलग क्लास के हैं, ठीक है। इन सबको हमने इकट्ठा एक ही फाइलम में रख दिया है, ठीक है, कोर्डेटा में। तो हम प्लांट के अंदर फाइलम वर्ड यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करते हैं? डिवीज़न। फिर उसके बाद हमारा आता है किंगडम। किंगडम क्या है? ग्रुप ऑफ फाइलम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फाइलम्स को हम क्या बोलेंगे? किंगडम, ठीक है। अब जैसे कि अब हमने किया है फिश, एम्फीबियम, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, इन सबको हमने सभी और साथ में मैमल्स, इन सबको हमने एक फाइलम कोर्डेटा में रखा था। और किंगडम में क्या है? दो अलग अलग फाइलम का ग्रुप, मीन्स कोर्डेट और नॉन कोर्डेट्स, उन दोनों को हमने एक किंगडम में रख दिया, जिसको हमने नाम दिया किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होगा? हम जैसे ही हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब ये इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो ये टेबल बनी हुई है, तो देखो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, तो होमो क्या है? जीनस, सेपियंस क्या होता है? स्पीसीज, ठीक है। ये किस फैमिली में आते हैं? होमिनिडी फैमिली में। ऑर्डर क्या है इनका? प्राइमेटा। क्लास क्या है इनकी? मैमेलिया। और फाइलम क्या है? कोर्डेटा। अब हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या होगा इसका? मस्का। फैमिली क्या है? मसेडी। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और क्लास क्या है इनका? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है इनका? अर्थ्रोपोडा। अब मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफीरा इंडिका। जीनस क्या है इनका? मैंगीफीरा। फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर क्या है? सेपिनडेल्स। और क्लास क्या है इनकी? डाइकोटिलेडोनी। और इसमें हम फाइलम ना बोलकर क्या बोलेंगे? डिवीज़न। डिवीज़न क्या है इनकी? एंजियोस्पर्मी, ठीक है। वीट, वीट के का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवियम। जीनस क्या होगा? ट्राइटिकम। फैमिली क्या होगी इनकी? पोएसी। ऑर्डर क्या है? पोएल्स। और क्लास क्या है? मोनोकोटिलेडोनी। और इसमें डिवीज़न क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। ये हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंप्लीट कर लिया है। टैक्सोनॉमिक एड्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।